ऐसी फिल्म बनाना यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं था, राइट ना टेक्नोलॉजी थी ना ही ऑडियंस रेडी थी Ready इसके थी। लिए। तो उन्होंने कहा कि भी आप बना लो। I just keep it very simple, you know. मुझे सब ये पावर टसल में घुसना ही नहीं नहीं है। है, हाँ। मुझे अपने काम से मतलब है, अपने कैरेक्टर के इंटरेक्शन से मतलब है, and that's all. That's all. अब के अनुराग ने एक फिल्म बनाई थी 5, जी, जो अनरिलीज्ड है। अपने टाइम से 20 साल आगे थी। You know, कभी-कभार क्या होता है कि मैं ये नहीं मानता कि कैरेक्टर्स आर आइदर व्हाइट और ब्लैक, बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स मुझे काफी बोरिंग लगते हैं। Hi everyone, this is Kunal Kothari. You're watching me on IWM Bars, and today I'm sitting with two actors, Tanuj Virwani and Zakir Hussain. Hello, sir. Hello. Hello. Lovely being here. Lovely. So first of all, I'll have to put it out, okay? Zakir, sir, I mean, you go to IMDb, you go to Google. This guy has over 150 acting credits already, and it just blows my mind. You know, whenever I meet veterans and they have these insane amount of acting credits. It's crazy. It's like हम लोग 9 to 5 वाली जॉब करते हैं, हमको लगता है monotonous है, but these guys are doing like. And the amazing thing about sir is हाँ. not just the quantity, it's the quality. Quality, if you of look course. at the awesome shows and the Yeah. films within the filmography, that's what truly counts. Exactly. Yeah. That's exactly what I was getting at, Yeah. because हमको monotonous होता है, you get monotonous. So as I was saying that इतने सारे acting credits है सर आपके, and आपकी बाकी सब फिल्मों के बारे में सब बात करते हैं, you फर्जी being the recent one, back then आप whatever, मतलब सारी फिल्में हैं इधर उधर, सबके बारे में, सरकार के बारे में बात होती है. बट व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर इज दैट आपकी खुद की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपको लगता है कि इतना नोटिस नहीं हो पाई और आप चाहते थे कि काश इसको उतना प्यार मिलता जितना दूसरों को मिला है? शागिर्द एक फिल्म है, आई लव दैट फिल्म. वो नहीं हो पाई, और दूसरे हालांकि पसंद नापसंद, डरना जरूरी भी मैंने कहानी की थी जी, द एंथोलॉजी का एक. हाँ, उसके साथ, रणदीप के साथ. करेक्ट. ऐसे एक दो और काम है जो अननोटिस चले जाते हैं, क्योंकि नोटिस तभी होता है जब आपकी फिल्म वर्क करे और लोग ज्यादा से ज्यादा देखें. बिल्कुल. लेकिन अभी क्या हो गया है कि वो बिकॉज ऑफ द OTTs एंड एवरी कंटेंट इज देयर, और गाए बगाए लोग देख लेते हैं तो कहते हैं अरे ये कब आया था, ये कब किया था. Right. तो उसका एप्रिसिएशन आजकल में मिल जाता है. ये तो बहुत अच्छा था, ये वो बहुत अच्छा था, ये वो बहुत अच्छा था. तो जब फिल्म चलती है थिएटर में, लोग जाके देखते हैं तो फोन आने लगते हैं. जैसे अंधाधुन के बाद मेरा दोस्त है मेरठ में, वो आया तो भाई साहब 2 किडनी चाहिए, कितनी अमेजिंग. वो ऐसा पिक करते हैं जी. सारी चीजें. ऐसे ही इंडियन 2 में भाई साहब 2-4 ईंटें हमें भी दे दो. Correct. चलता रहता है. Super, true. And Tanuj, about you, and obviously we're talking about Murshid here, and playing a cop is literally the most done and dusted thing in the sense of having a character in a film or a show in Hindi cinema. ठीक है, it's like making another masala film. बनती 100 है, लेकिन hit उसमें से 4-5 ही होती है. Right. So what I want to know is कि when you do something like that, of course every character is very different. सबके अपने अपने struggles होते हैं, सबके अपने अपने graphs होते हैं. What is about your Kumar Pratap's graph in this one that sort of has a little bit of a standout than anything else? See, okay, I agree with what your point is that I think playing the role of a cop is pretty done and dusted because इतने सारे actors ने इतने बेखूबी से निभाया है, right? But I feel कि हर एक प्रोजेक्ट में एंड डिपेंडिंग ऑन द अदर कैरेक्टर्स एंड कहानी में चल क्या रहा है एंड व्हाट द मोटिव्स आर, दे वेरी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉप रोल्स यू कैन प्ले. आई फर्मली बिलीव दैट इफ माय कैरेक्टर कुमार प्रताप वाज नॉट अ कॉप, say if he was in a different line of work, still it would not change the man that he is. I do not feel that his uniform defines the person who he is. It is part of him, part of his personality, and of course it is very integral to the plotline of the story, right? Because I mean it's a clash between politicians and the underworld, so I mean like you definitely need one cop there doing something, whatever. Something. We won't get into what. Of course, But having said that, for me, it's an honor and a privilege, to be working on a show like that with the talented star cast involved and getting to play a person in uniform, because it's not often that it's happened with me in my career. In fact, this is the very first time I've got the opportunity to play a khaki vardi police inspector, So you do it to the best of your ability. You try and play that character with a lot of integrity. And, कभी-कभार क्या होता है कि मैं ये नहीं मानता कि कैरेक्टर्स आर आइदर व्हाइट और ब्लैक, बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स मुझे काफी बोरिंग लगते हैं. द मॉरली एम्बिगुअस कैरेक्टर्स जो ग्रे exactly. I think because life is sort of like that, right? I mean, we all
have certain good qualities and not so good qualities about us. So when you get to play these flawed individuals, it becomes a lot more fun. And Kumar Pratap Rana allowed me the opportunity to play that character. And when you're bouncing that energy of Zakir sir or KK sir and everybody else in our star cast, that really was very, very gratifying for me as an actor. True. And we have to talk about KK Menon, so because of course, why not? Yeah. So, and I mean, even before I get to my question, the one thing I constantly notice in this teaser on a very lighter notice, and because I have long hair, मुझे KK sir का hair routine जानना है. He has the most silkiest and the most amazing hair in this show. I don't know how. Yeah. It's crazy. It's like Anyway. that only. Huh? He has this kind of. Yeah, exactly. It's amazing, It's amazing. I mean, I know it's a very weird thing, but it is pretty funny in that sense. Yeah. What I want to ask you is, especially for you first, and आपके लिए भी, पहले आपके लिए sir कि when you work with some really really good veterans, right? You work with Supriya ma'am in one of the shows earlier, Cartel. Of course, Zakir sir now and KK sir in the same show. Yeah. When you do that, and you've also been on the other side of the spectrum, where you work with younger actors, the blood, when the vibe is very different, I'm sure, right? Absolutely. So how is it that you go into a day of shoot when you're working with someone like these and someone like them, and what does that do to your mindset? Doesn't change my mindset at all, because जब मैं सेट पर जाता हूँ, चाहे मैं अपने peers के साथ काम कर रहा हूँ, किसी senior actor के साथ काम कर रहा हूँ, or I'm working with an absolute newcomer, I have to treat them the identical way as my character would treat their character, because what happens is if you have either an inferiority complex or a superiority complex, both of them can be extremely unhealthy, and आप कैमरा के सामने झूठ नहीं बोल सकते. अगर if you have that certain attitude towards your co-stars and your peers, फिर वो definitely कैमरे पे नजर आएगा, and if that is not the way your character is supposed to behave, then it's a lost battle. Correct. So and luckily OTT space में ऐसा है ना कि you've got veterans from film, television, theater, everywhere, yeah. Some OTT curated stars, newcomers, social media influencers, इतनी सारा, it's become a melting point of so much of different talent, and कई बार because मैंने जितने भी shows किए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो Cartel हो या Inside Edge हो, I think these two in particular, they have been ensemble star cast. So many times एक ही frame में you've got a senior actor and you've got a young up and coming actor. Like say for Inside Edge, I've got a Vivek Oberoi on one hand, next to him I've got a Siddhant Chaturvedi. Right. So I just have to, whatever energy I'm getting, I'm just giving back. And I think the in this profession now, the more you give, whether it's to your craft or to your co-stars, the more you will get in return via your work as well as from the audience. So I just keep it very simple. मुझे सब ये पावर टसल में घुसना ही नहीं है. मुझे अपने काम से मतलब है, अपने कैरेक्टर के इंटरेक्शन से मतलब है, and that's all. Yeah. And sir, आपके लिए, because हम जानते हैं कि you work with KK sir in the past and you've also talked about कि कैसी आप नहीं मिलते हैं otherwise, but काम आपने किया है and there is a vibe on set, right? लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि जब आप KK सर और उस तरह के उस लीग ऑफ एक्टर्स की बात करते, you included in that league, over the years, अब हम बात कर रहे हैं, आप लोग 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अलग चीज पहले थी, टैलेंट और क्राफ्ट तभी भी था, लेकिन वो आज उसकी रिकग्निशन मिलना, उसको नोटिस में आना, तो आपने KK सर में आप क्या ऐसी चीज नोटिस करते हैं 20 years ago and 20 years later जो बहुत अच्छे के लिए इम्प्रूव हुई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट बट एक अपील कि अब जाके क्यों उसकी क्लिकिंग हो रही है सबके साथ? क्या है कि एक्सेप्टेंस उस लेवल पे पहले कम थी. जिस तरह के हम सब एक्टर हैं, अब KK अनुराग ने फिल्म बनाई थी 5 जी, जो अनरिलीज्ड है, अपने टाइम से 20 साल आगे थी. अब ऐसे कंटेंट बहुत बन रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले नहीं बना था. तो वो इसलिए था क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं थी. आपको मालूम है ET जो फिल्म है उसकी स्क्रिप्ट किसकी है? जी, सत्यजीत रे साहब. ओह, सत्यजीत रे साहब ने वो फिल्म लिखी थी और वो बाकायदा उसका ET का वो क्योंकि खुद डिजाइनर थे ना, ओके, तो वो स्टोरी बोर्ड्स बनाना. हाँ. तो ET का शॉट बाय शॉट, फ्रेम बाय फ्रेम उन्होंने बना के उसको स्पीलबर्ग को दिया था. वो कब था? 50s में. एग्जैक्टली, है ना. तो 50s में ऐसी फिल्म बनाना यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं था. राइट. ना टेक्नोलॉजी थी, ना ही ऑडियंस रेडी थी इसके लिए. तो उन्होंने कहा कि भाई आप बना लो. तो वो बेसिकली कुछ चेंजेस करके उन्होंने उनको दिए होंगे. हमारे यहाँ फ्यूचरिस्टिक फिल्म और साइंस फिक्शन बनना अब शुरू हुआ है ना. तो उसमें 100 साल चले गए हैं. तो थोड़ा सा ऐसा होता है. तो ऐसे ही जब सोसाइटी रेडी होती है तब हम PK भी अगर फिल्म है तो वो भी
पूरी तरह से साइंस फिक्शन नहीं है, हम्म, वो जस्ट बैकग्राउंड में है। राइट राइट, You know, या अब जो है कल की आ गए हैं तो थोड़ा बहुत थोड़ा, हाँ, futuristic बड़ी-बड़ी फिल्म है, leaps सारी है। चीजें। अब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमने इन सब से इंट्रोडक्शन हमारा हो जी, गया है। जी। तो ऐसे ही क्या है कि एक्टर भी डे बाय डे ग्रो करता है, डेवलप करता है अपने आप को, राइट, परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस। और वो बारीकी, वो चीज जो है ना, वो आप देखिए कि कैसे डेवलपमेंट होता है। के का वो शॉट जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का, वो टीवी का फोरग्राउंड में टीवी है, उसकी आंखें दिख रही है, वो सब मूव करता जाता है, तो उसकी आंखों से दिखता है ना कि टीवी में चल क्या रहा है। सो ये एक अपने आप में एक लर्निंग का प्रोसेस है, राइट, यू नो। आप अगर बैक शॉट दे रहे हैं या कैमरा आपके पीछे और आप बैक से जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि जब आपका डायरेक्टर कहे कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप ये सोचते हुए जा रहे हैं। तो ये आपके एक प्रोसेस का हिस्सा है, राइट, यू नो। चाहे उसको आपने अपनी चाल से या किसी जेस्चर से या किसी उससे बिना फ्रेम को डिस्टर्ब किए, करेक्ट, कि लग रहा था वाकई आप इस चीज को सुन के कुछ सोचते हुए जा रहे हैं, राइट, which you understand. Like if you see my very first scene in Sarkar, why you like my performance? Because after my exit you see the defeat on Bachchan Sahab's यस face, यस, इसलिए वो विनिंग लगता है। जी, नहीं तो वो क्यों डिफीट होएगा? जी। वो कहेगा कौन था ये इडियट, ये भी बोल सकता है। करेक्ट करेक्ट, सो द रिएक्शन ऑफ हिम कि ये मेरे घर में आके कौन मुझे धमकी देके कौन चला बोल के जी, चला जी, गया, ये क्या चीज है भाई? करेक्ट करेक्ट, तो ये जो एक्टर का काम है ना, राइट, इससे सीखने को मिलता है। बिल्कुल, वो ठीक है, आप कह दीजिए आप तो जी ये कर दिया आपने, तो फट्टे काट उखाड़ दिए, आप तो उनको खा गए। कई बार ऐसे लोगों ने कहा आप खा जाते हो उनको। मैं कहूं, वो खाने के आइटम दिखते हैं आपको जिन्होंने अच्छों को पानी भरवा दिया, अच्छों को खा लिया। कैसे correct. ऐसे? मगर ये सब शब्द अच्छी बात जी जी जी, करेक्ट, राइट, बट ही इज वर्किंग ऑन हिज कैरेक्टर इन consistently. सच अ लेयर्ड परफॉर्मेंस कि उनके एक हल्के से गर्दन टिल्ट करने से लगता है कि ही फील डिफीटेड, ही फेल्ट इट कि पता करो इसका कौन है, करेक्ट। है ना। उससे उसकी विनिंग दिखती है। राइट, तो इसीलिए को एक्टर्स का अपने को एक्टर्स को समझ के परफॉर्म करना बहुत बहुत जरूरी जरूरी होता है, होता है। इसीलिए वो सीन का मैजिक क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर। एक और फिल्म की मैं आपकी बात करूंगा एंड देन विल डू अ क्विक सेगमेंट। एक फिल्म जो आपके जैसे आपने कहा, सरकार की बात होती है, जॉनी गद्दार की बात होती है, सारी श्री राम राघवन और राम गोपाल वर्मा की फिल्मों की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है आपको एक फिल्म का क्रेडिट ज्यादा आज तक नहीं मिला, दैट इज अजय प्रेम की गजब कहानी। आई लव्ड यू इन दैट फिल्म। एक्चुअली आई थिंक लोगों को कभी वो हुआ ही नहीं कि आपकी कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी है एज दिस गूफी विलेन। सो आई वांट टू नो सर कि क्या था, कैसे था वो, कैसे हुआ, और कैसे राजकुमार संतोषी को लगा कि यार आप कर सकते हो ये कॉमेडी। एक्चुअली उनका जो असिस्टेंट है मनीष, उनका चीफ असिस्टेंट है, उसने कहा सर ये विलेन का रोल है, उनसे जाकिर हुसैन से करवाते हैं। तो कह लगे तो बड़ा सीरियस लगता है। एग्जैक्टली। तो उसने एक बात कही, सर एक्टर है ना, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, अगर अपने आप को एक्टर कहता है तो करेगा। मुझे बुला लिया, बोले ऐसे ऐसे है ये रोल है। मैं कहा अच्छा। कहते कॉमिक है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा आप बताओ आप कैसे देखते हो इस कैरेक्टर। कहते मेरे को दिखता है वो के.एन. सिंह हमारे एक विलेन हुआ करते थे, जो अंग्रेजी बोलते थे और उनका एक स्टाइल था इस तरह से कोई है जो तो वहां से थोड़ा सा राइट। और फिर कॉमेडी है उसमें। एक्चुअली बहुत सारे सीन थे असरानी साहब के साथ, असरानी साहब का जी कैरेक्टर था जी। तो उसका जो मजा था वो ये था कि ये गैंगस्टर, उसने अपना गैंग बनाया है और जगह है नहीं, अड्डा किराए पे लिया है साबुन की फैक्ट्री में। वो असरानी साहब मालिक है उसके जी। तो ये फोन कर रहा है 20 करोड़ भेजो, 20 खोखा भेजो मुझे, नहीं तो अभी कभी ये कर दूंगा। और डरता किससे? असरानी साहब से, क्यों किराया लेने आया।
तो वो और हिलेरियस जो मेरे बहुत सारे सीन्स थे वो उनके साथ थे, Right. वो उनका ट्रैक हटा दिया उन्होंने बाद में। हाँ वो थोड़ा सा बचा, जितना बचा था वो आपके सामने है। तो वो बस करते 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 कहते मुझे ऐसा चाहिए, मैं कहा ठीक है, ऐसा चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसकी चाल जो ऐसी रखी थी यूं करके चलता है, हाँ। वो बेसिकली बिगिनिंग का सीन। राइट ऑफ वो कोर्स चोरी करके जा रहा है और साइकिल ऐसे से, साइकिल पे उसको टक्कर करेक्ट हो जाती टक्कर है हो ना, जाती है तो वो अब चला ही नहीं जा रहा उससे, अब ठीक से। पूरी फिल्म में ऐसे ही चलता है, तो वहां से वो ड्राइव किया था। तो ऐसे ही बना के एक ट्रैक था पूरा जगदीप साहब का, तो फिल्म बन गई थी 4.5 घंटे की, तो उसने दोनों ट्रैक निकाले पूरे। अच्छा तो मेरे जो 2-3 सीन उनके साथ थे और 4-5 और सीन जो असरानी साहब के साथ जी थे, तो जितना है उससे और 10-15 मिनट ज्यादा था, 20 ओके मिनट। ओके तो जब कट गया ठीक है। I wish Rajkumar Santoshi somehow watches this Director's and cut. yeah, Director's cut. निकालो, everybody's gonna डाल love दो it. है सीडी में है। हाँ बट आई थिंक अभी तो कहाँ कोई सीडिया वीडिया लेगा, अभी तो हाँ। ओटीटी पे आप डालो डायरेक्टर्स yeah, कट इस तरह की, इट्स फैबुलस, इट्स It is, अमेजिंग, 100%. इट्स क्रेजी टू ऐसे ही थिंक फिर दैट उनका वो जब उन्होंने बुलाया फिर भटा पोस्टर के लिए, ऑफ कहने कोर्स लगे यार विलन तो तूने पिछली बार कर लिया, अब क्या करेगा? मैंने कहा आप बताओ, ये पुलिस ऑफिसर का ये कर लूंगा, ठीक है। super फैंटास्टिक थैंक यू। Thank you. so much. Thanks.